हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज हमारे जो चल रही थी 6A, उसका पार्ट थर्ड चल रहा है हमारा यहाँ पे पार्ट थर्ड। एंड पार्ट थर्ड में मैं करा रही हूँ क्वेश्चन नंबर थर्ड। उसका पहला क्वेश्चन क्या है, इज़ ये सेट दे रखा है जिसको रिप्रेजेंट करा है कौन से फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म में। ओके, देन रोस्टर फॉर्म है क्योंकि एलिमेंट्स दिए गए हैं यहाँ पे, इज़ इक्वल्स टू, और ये हमें दिखाया गया है एक्स इस तरीके से होगा, यानी x के एलिमेंट्स इस तरीके से होंगे। x इज़ अ फैक्टर ऑफ 32। तो ये हमारा कौन सा फॉर्म है, क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर्टी बताई गई है एलिमेंट्स की, प्रॉपर नंबर्स नहीं बताए गए। तो ये हमारा हो गया सेट बिल्डर फॉर्म। इसमें रोस्टर फॉर्म सेट बिल्डर फॉर्म को इक्वल माना है, यानी कि यहाँ पे एलिमेंट जो होंगे वो इसके इक्वल होने चाहिए और ये इसके इक्वल होना चाहिए, सेटिस्फाई होना चाहिए। क्या ये राइट है? ये और ये रोस्टर फॉर्म सेट बिल्डर फॉर्म के जो एलिमेंट्स हैं वो इसकी प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं, तो वो हमें बताना है। अगर करते हैं तो ठीक है, नहीं करते हैं तो आपको बताना है, गिव रीज़न भी बताना है। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। सबसे पहले यहाँ पे 1, 2, 4, 16 एंड 64 है। मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ 1, 2, 4, 16 एंड 64 है। ये हमारा रोस्टर फॉर्म है। इसमें बोला है यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे ये बताना चाहूँ कि x इज़ अ फैक्टर ऑफ 32, x जो होंगे एलिमेंट्स जो है हमारे यहाँ पे 32 के फैक्टर है। ये 1 जो है 32 का फैक्टर आपको पता है। अगर 32 को हम एलसीएम लेंगे तो स्टार्टिंग करेंगे 2 से, है ना। 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12। एंड सेकेंड हम क्या कर सकते हैं, देखो 2 और 16 आ गए। अगर इसको हम 4 से करें तो 4 4 ज़ा 16, 4 भी आ गया। बट देखो यहाँ पे 64 जो है वो 32 से ज़्यादा है। 32 से ज़्यादा होने के मतलब ये तो 32 के टेबल में आएगा ही नहीं। 32 के टेबल में नहीं आएगा, 32 की टेबल में से 64 नहीं आएगा, ऑब्वियसली नहीं आएगा क्योंकि 64 तो ज़्यादा है, तो ये इसका फैक्टर नहीं हुआ। जब ये इसका फैक्टर नहीं है तो इसका मतलब ये रोस्टर फॉर्म का ये सेट और ये जो सेट बिल्डर का सेट है ये इक्वल नहीं है। ठीक है, ये इसके एलिमेंट को रिप्रेजेंट नहीं करता। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारा जो इक्वेशन है, ये मतलब इक्वेशन नहीं कहेंगे, ये जो क्वेश्चन है वो गलत है। ठीक है, ओके, समझ में आया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये दो चीज़ें दी गई हैं। यहाँ पे सेट है हमारा, इसमें सबसे पहले यहाँ पे ये सेट बिल्डर फॉर्म में, सॉरी ये सेट बिल्डर फॉर्म में, रिप्रेजेंट फॉर्म में है ये सेट। तो सेट बिल्डर फॉर्म में और ये हमारा रोस्टर फॉर्म में, क्योंकि एलिमेंट्स दिए गए हैं। x इज़ अ फैक्टर ऑफ 27। यहाँ पे जितने भी एलिमेंट हैं आपको दिखाई दे रहे हैं वो फैक्टर हैं 27 के। और मैं आगे नहीं बढ़ती हूँ क्योंकि मैंने इस तरीके का क्वेश्चन पहले बता दिया, तो मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है 54 जो है 27 से ग्रेटर देन है। देन ये हमें पता है 27 से ग्रेटर देन है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो, राइट द सेट ऑफ इवन फैक्टर्स ऑफ 124। सेट बनाना है। सेट कैसा? ऐसा सेट बनाना है कि 124 जो हमारा नंबर है उसका हमें फैक्टर लेना है, और फैक्टर लेने के बाद जो फैक्टर्स होंगे वो इवन आने चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका 124 का फैक्टर लेते हैं। 124 का फैक्टर बनाने का मतलब है, सबसे पहले 1 को हमें पता है 124 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, देन 124 आएगा। इसका मतलब 124 का एक फैक्टर 1 हो गया, बट ये नहीं है इवन नंबर, ये ऑड नंबर है। फिर उसके बाद 2 से हम करते हैं, 2 से करो तो देखो 2 से कितने टाइम से आएगा, 2 6 ज़ा 12 एंड 2 2 ज़ा 4। देन हमारे पास आ गया 24। तो एक फैक्टर हमारा क्या हो गया, इवन फैक्टर हमारा एक हो गया 2 और एक हो गया हमारा 62। फिर 1 के बाद 2 किया, फिर मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। 3 से अब हम देखते हैं 3 से ये 24 जो है वो हमारा क्या नहीं है, डिविजिबल नहीं है। देन हम यहाँ स्टार्ट 4 से करके देखते हैं। 4 से, देन 4 से कितने टाइम देखो, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 में वापस 4 3 ज़ा 12, तो 3 ज़ा 12 और 4 1 ज़ा 4 है। तो इसके अकॉर्डिंग ये भी 124 आया, और इसके अकॉर्डिंग ये भी एक फैक्टर हुआ हमारा, किसका, 124 का इवन फैक्टर। 31 हमारा एक फैक्टर है, बट ये 31 जो है वह इवन नंबर नहीं है। फिर नेक्स्ट जो नंबर आएगा 3 और 4 के बाद 5 से ये डिविजिबल नहीं है ना, क्योंकि 124 में यूनिट डिजिट 4 है। फिर 6 से ये डिविजिबल है नहीं, क्योंकि ये जब 3 से डिविजिबल नहीं है, क्योंकि 6 की क्या करनी है, 2 और 3 से दोनों से डिविजिबल होगा तभी ये 6 से डिविजिबल होगा। तो 6 से होगा नहीं, 7 से भी नहीं होगा। इसके अकॉर्डिंग हमारे पास यहाँ पे कौन कौन से फैक्टर बने, 124
फैक्टर्स आर 124 इज इक्वल्स टू कौन कौन से, एक तो बना 1, 2, फिर 62 और एक बना 4 एंड 32, अब 31। अब इसके अकॉर्डिंग हमारा पास इवन नंबर्स का सेट कौन सा होगा, इवन नंबर का एक तो 2 होगा, एक 4 होगा और एक 62 होगा। ये तीन हमारे पास, यहाँ पे 124 भी एक फैक्टर था जो कि क्या है इसका इवन है, तो ये 124 भी इसके सेट के अंदर आएगा, है ना। तो इस तरीके से आप अगर करना चाहो 124 का एलसीएम ले लोगे तो स्टार्टिंग हम 2 से करेंगे। 2 के बाद देखो 2 6 12, 2 2 4 एंड 2 ही आएगा बार बार, 2 4 और इसके बाद हमारे पास यहाँ 62 आया। तो इस तरीके से हम देखते हैं यहाँ पे इवन फैक्टर जो होंगे वो 2 4 62 और 124 होंगे इसका, और इसका हमने सेट बना लिया, इवन फैक्टर का सेट बना लिया इन फैक्टर्स ऑफ 124। ओके, तो इसका आंसर राइट द सेट ऑफ ऑड फैक्टर्स ऑफ 72। 72 के ऑड फैक्टर्स लेने हैं और उनका सेट बनाना है। तो सबसे पहले फैक्टर निकालेंगे। फैक्टर्स जो होंगे हमारे पास वो इवन भी होंगे ऑड भी होंगे, बट उसमें से हमें ऑड फैक्टर्स लेने हैं और उन ऑड फैक्टर्स का सेट बनाना है। तो 72 को हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आ गया 72, यानी 72 का एक फैक्टर क्या आ गया 1। फिर नेक्स्ट जो डिजिट आता है वो 2 से हम इसको डिवाइड करते हैं, 2 3 = 6, 2 6 = 12, यानी हमारे पास दूसरा फैक्टर क्या आ गया 2 और 6। ओके, पहले हम देखते हैं इवन हो चाहे ओड हो, 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 3 से डिवाइड करके देखते हैं। 3 से डिविजिबल होगा क्योंकि 7 और 2 को ऐड करने पर 9 आता है, तो 3 से डिविजिबल है। 3 2 = 6 और 3 6 = 12। देन यहाँ पे 3 और 26 भी एक हमारा फैक्टर है 72 का। नेक्स्ट 4 से हम डिवाइड करते हैं, 4 1 = 4, 4 8 = 32। देन 18 और 4 भी हमारा 72 का फैक्टर है। नेक्स्ट हम 5 से कर सकते हैं, नहीं 5 से नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे यूनिट डिजिट 2 है, तो 6 से करते हैं। सो 6 से कितने टाइम्स करेगा, 6 1 = 6, 6 2 = 12, है ना। देन ये आ गया हमारे पास 72। एंड नेक्स्ट हम देखते हैं 7 से। 7 से ये डिविजिबल है नहीं, फिर 8 से करके देखते, तो 8 से हम ये करें तो 8 9 = 72। देन ये हमारे पास लास्ट हमारे पास ये फैक्टर्स होंगे 72 के, इतने ही फैक्टर्स बनेंगे, उससे ज़्यादा बनेंगे नहीं। ओके, अब देखो यहाँ पे हमें यहाँ पे इवन्स और ऑड नंबर्स के फैक्टर्स मिल रहे हैं, तो हम यहाँ पे सेट बनाना है कौन सा, ऑड फैक्टर्स का सेट बनाना है। तो ऑड नंबर्स हमें पता है जो 2 से डिविजिबल नहीं है, यहाँ पे ये 2 से डिविजिबल है बट 1 नहीं है, तो हमने ऑड नंबर्स में सबसे पहला 1 आ गया। सेकंड हम देखते हैं 72 नहीं आएगा इस बार, क्योंकि 72 खुद फैक्टर तो है बट ये ऑड नंबर नहीं है। ओके, तो पहले वाले क्वेश्चंस में हमने वो खुद वो क्वेश्चन नंबर लिया था, बट इस टाइम यहाँ पे ऑड नंबर की बात की गई है। फिर 2 हमारा ऑड नंबर नहीं है, 36 भी ऑड नंबर है, 3 है हमारा, तो 3 हमने ले लिया। यहाँ पे लिख भी देती हूँ ऑड नंबर। एंड नेक्स्ट 26 नहीं होगा, 4 भी नहीं होगा, 18 भी नहीं होगा, 6 12 8 और 9 होगा लास्ट हमारे पास इसका सेट का, हमारे पास ऑड नंबर का फैक्टर्स का सेट। ओके, समझ में आया। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राइट द सेट ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ 3 2 3 4 32 100 34। एंड इसका हमें क्या करना है, अभी हमें सेट बनाना है ना, ऑड नंबर का सेट बनाना है ना इवन, बट इसके फैक्टर्स का, वो भी कैसे, प्राइम फैक्टर्स का। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड करेंगे तो हमारे पास जो नंबर्स आएंगे वो इसके प्राइम फैक्टर्स होंगे, और प्राइम फैक्टर्स का हमने सेट बना लेना है। सबसे पहले यहाँ पे यूनिट डिजिट देखो 4 है, तो 4 के अकॉर्डिंग यहाँ पे 2 पहला प्राइम नंबर्स है, तो यहाँ पे डिविजिबिलिटी को ये सेटिस्फाई करता है। सो हम यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे प्रोसेस फैक्टर्स का एलसीएम करने का। 2 1 = 2 एंड 1 कैरी, 2 6 = 12, 2 1 = 2, 1 कैरी, 2 7 = 14। अब इसमें यूनिट डिजिट देखो यहाँ पे 7 है, तो 3 से देखते हैं। 7 और 6 जो है, ये 7 7 = 14 एंड 1 15, ये 3 से डिविजिबल है, तो 3 5 = 15 एंड 1 कैरी, 3 3 = 9, 3 9 = 27। नेक्स्ट वापस से 5 है, 3 8 8 एंड 9 17। 17 जो है वो हमारा 3 से डिविजिबल नहीं है। एंड हम देखते हैं यहाँ पे कुछ से डिविजिबिलिटी को सेटिस्फाई करता है। ये 5 से 4 से 6 से तो होगा नहीं, 7 से देखते हैं। 7 8 =
7 डिजिट तो होगा नहीं, 7 7 सा 49 एंड 49, देन 49 7 7 सा 49, फिर 7 से करते हैं, 7 1 सा 7, 7 1 सा 7 एंड फिर उसके बाद हमें पता है ये 1 से ही आएगा, 11 से होगा, 11 1 सा 11। ओके, देन अब ये जो हमारे पास फैक्टर आए हैं आपके पास, तो उन फैक्टर्स का आपने क्या करना है, एक सेट बनाना है, उनको एक तरीके से लिख लेना है सेपरेट कोमा से करके, और इस तरीके से। अब देखो मैंने यहाँ पे एक सेट बनाया है, तो इस सेट के अंदर ये हमने 7 2 टाइम्स लिख दिया, तो हमें पता है सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट जो है वो रिपीट नहीं होता, तो हमारा सेट जो होगा वो इस तरीके का होगा। ये हमारा सेट बना, इस तरीके से हमें रिप्रेजेंट करना है सेट को, किसका, सेट ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ 3 2 3 4 का। ओके, ये सेट को इस तरीके से नहीं लिखूँगी क्योंकि 7 2 टाइम्स हमने लिखा है, यहाँ पे 7 को सिर्फ 1 सिंगल टाइम लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे थर्ड का लास्ट क्वेश्चन बताती हूँ। यहाँ पे फोर्थ देखो, इज़ x सच दैट एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0। ये एक सेट है जिसने सेट को हमें ये रिप्रेजेंट किया है सेट बिल्डर फॉर्म में। अब इसके एलिमेंट को ये बता रहा है यहाँ पे सिर्फ 3 और 4 ही होंगे। इसको आप अगर सॉल्व करोगे और सॉल्व करने के बाद जो एलिमेंट आएंगे वो सिर्फ 3 और 4 होंगे। ये दोनों इक्वल है क्या, ये आपको यहाँ पे प्रूफ करके दिखाना। तो सबसे पहले इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो कंडीशन दी गई है एलिमेंट्स की, उसको हम यहाँ पे सॉल्व करके देखते हैं। तो ये हमारे पास इक्वेशन है, इसको सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का क्या तरीका, यहाँ पे 12 है। 12 के ऐसे कौन से फैक्टर होंगे जिससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा और ऐड करने पर 7 आना चाहिए। 4 3 ज़ा 12 एंड 4 और 3 को ऐड करने पर 7 आता है। तो यहाँ पे 4 और 3 को ऐड किया तो 7 एंड ये 12 इज इक्वल्स टू, ओके समझ में आया, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3x प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों में से हमें यहाँ पे कॉमन जो आ रहा है वो कॉमन लेना है, x माइनस 4 माइनस 3 x माइनस 4, यहाँ पे 3 कॉमन आएगा, 3 4 ज़ा 12, दोनों में से x माइनस 4 और बाकी हमारा रिमेनिंग पार्ट है x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। देन इसके अकॉर्डिंग ये हमारे पास x की जो वैल्यू आएगी वो 4 और इसके अकॉर्डिंग हमारे पास x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 3। तो यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे जो एलिमेंट आए हमारे 4 और 3 ही आए, है ना, और दोनों इक्वल है। इसका कहने का मतलब यहाँ पे ये मैटर नहीं करता कि आपने 3 को पहले लिखा या 4 को पहले लिखा, कोई बात नहीं, यहाँ पे 4 पहले भी लिख सकते हो 3, बट एलिमेंट क्या है 4 और 3 ही आए। इसका मतलब ये जो बात दी गई है सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म, ये दोनों इक्वल है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इसको आप निकाल के देख सकते हो कि ये दोनों चीज़ जो है फॉर्म जो है वो इक्वल है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 इसको एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, राइट द फॉलोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में लिखना है आपको, यहाँ पे सारे एलिमेंट्स के बारे में यहाँ पे डिफ़ाइन किया जाएगा, यानी प्रॉपर्टी बताई जाएगी। इसने बताया कि द सेट ऑफ लेटर इन द वर्ड MERRUT, मीरुतकर का एक नाम वर्ड है, इसमें इस लेटर का हमें क्या बनाना है, सेट बनाना। तो सेट बनाने के लिए रोस्टर फॉर्म में हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे मैंने बताया कोई भी नाम दे दो A, इसको हमें कैपिटल लेटर से लिखना है, बट इसके एलिमेंट यानी अंदर के जो ऑब्जेक्ट होंगे उसको हमेशा स्मॉल लेटर से लिखना है। यानी M एक बार लिख दिया, E यहाँ 2 टाइम्स है बट सिंगल टाइम लिखना है हमें स्मॉल लेटर से, R एक बार है, R U और स्मॉल T। तो इस तरीके से हमने एक सेट बनाना है, बस बहुत ईजी है। बस इतना ध्यान रखना है कि बाहर जो सेट से रिप्रेजेंट करना है उसको कैपिटल लेटर से, अंदर वाले सारे एलिमेंट को हमें स्मॉल लेटर से लिखना है और सिर्फ सिंगल टाइम लिखना है और सबको कोमा से सेपरेट करना है और कर्ली ब्रैकेट लगाना, और कुछ भी हमें यहाँ पे नहीं लिखना है। देखते हैं सेकंड जो हमारे पास जो वर्ड है वो है यूनिवर्सल। यूनिवर्सल में देखो सेट बनाना है, इसको मैंने रिप्रेजेंट कर दिया B से, ओके कैपिटल B से, एंड अंदर U स्मॉल, N स्मॉल, I स्मॉल, V स्मॉल, E स्मॉल लेटर, R S, ओके, एंड A N L, क्योंकि यहाँ पे सारे लेटर्स लिखने पड़ेंगे क्योंकि कोई भी जो लेटर है वो हमारा रिपीट नहीं हो रहा, सबको स्मॉल लेटर से सेपरेट कर दिया, ओके। तो इस तरीके से हमने यूनिवर्सल को क्या किया, यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया रोस्टर फॉर्म में, ओके सेट को। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है देखो, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या लिखा है, थर्ड क्वेश्चन में A एक सेट है, X उसके एलिमेंट इस तरीके से X इज इक्वल्स टू वाई प्लस 3। अब ये इक्वेशन है X इज इक्वल्स टू वाई प्लस 3, यानी X जो हमारे पास आएंगे वो y प्लस 3 के
यूनिक वर्डिंग आएंगे। और y जो होगा वो नेचुरल नंबर, यानी y यहाँ पे हम जो भी y के में पुट करेंगे नंबर्स वो नेचुरल नंबर से लिए जाएंगे। और y जब नेचुरल नंबर से लिए जाएंगे तो नेचुरल नंबर अब 1 से लेके इनफाइनाइट तक चलता है प्लस में ऑल नंबर्स। तो y जो है वो ग्रेटर देन 3 है। साथ में ये भी बताया कि y को हम स्टार्टिंग 1 से ना करते हुए 3 से ग्रेटर देन यानी 4 से स्टार्ट करेंगे। y में जो नंबर्स पुट करेंगे वो हम 4 से स्टार्ट करेंगे। तो y इज इक्वल्स टू 4 हमने पुट करना है सबसे पहले, 4 से फिर उसके बाद इनफाइनाइट तक। तो सब हम 4-5 स्टेप दिखा देते हैं 4, 5, 6 का, उतना ही दिखा देंगे तो काफ़ी है, बाकी में डॉट डॉट लगा देंगे। तो 4 + 3 इज इक्वल्स टू हमारे पास x की एक वैल्यू यानी एक एलिमेंट आ गया 7। दूसरा हम y की जगह हम लिखेंगे कौन सा 5, क्योंकि सीरीज़ क्या है 4, 5, 6 ऐसे चलेगी। तो x इज इक्वल्स टू 5 + 3 इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 8। एंड नेक्स्ट हम नंबर लिखेंगे y इज इक्वल्स टू, मैं 6 तक दिखाती हूँ आपको, 6 + 3 इज इक्वल्स टू 9। अब देखो उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे डॉट डॉट लगा देना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये नहीं बताया गया ना कहाँ तक हमें यहाँ पे y की वैल्यू, हमें ये बताएगा कि आप 4 से स्टार्ट करोगे, y इज़ ग्रेटर देन 3, बट कहाँ तक यानी एंड कहाँ है वो नहीं बताया। यानी ये जो सेट है हमारा फाइनाइट नहीं है, इन्फिनिटी सेट है। इन्फिनिटी सेट है तो हम उसको कैसे कर देंगे रिप्रेजेंट रोस्टर फॉर्म में। सबसे पहला हमारे पास ये सेट है ए, उसमें सबसे पहला जो एलिमेंट आया है वो x के 7, फिर 8, फिर 9, और उसके बाद मैंने 3 डॉट से इसको आगे तक बढ़ा दिया है। आप 1-2 एलिमेंट और ऐड करके देख सकते हो y की जगह 7, 8, 9 ऐड करके, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास इस सेट का रोस्टर फॉर्म। ओके, नेक्स्ट देखो।